नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत तथा काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी हैं। सबसे पहली साखी इस प्रकार से है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। इसमें कवि गुरु को असीम तथा परमात्मा की अनुभूति कराने वाला स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। गुरु शिष्य पर जो उपकार करते हैं वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्थात गुरु अपने शिष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलवाते हैं। गुरु ने ही ज्ञान द्वारा अपने शिष्य की भीतरी आंखें अर्थात ज्ञान चक्षु खोले हैं, जिससे वह ब्रह्म को पा सकता है। इस प्रकार गुरु ही अनंत हैं, अवर्णनीय हैं तथा परमात्मा से साक्षात्कार कराने वाले हैं। भाव यह है कि गुरु ही ज्ञान द्वारा मनुष्य के अज्ञान को दूर कर उसे असीम परमात्मा की अनुभूति कराता है। दूसरी साखी में कबीर दास जी राम नाम को संसार की सर्वश्रेष्ठ और दिव्य वस्तु मानते हैं, जो कि गुरु के द्वारा ही शिष्य को प्रदान की जाती है। वे गुरु द्वारा प्रदत्त इस दिव्य वस्तु के बदले में कोई उपयुक्त वस्तु न दे सकने के कारण असंतुष्ट हैं। व्याख्या। संत कवि कबीर दास जी का कहना है कि राम नाम की तुलना में संसार की कोई भी वस्तु पवित्र अथवा दिव्य नहीं है। गुरु द्वारा दी गई राम नाम रूपी इस अमूल्य एवं अतुलनीय वस्तु के बदले में मैं गुरु को क्या समर्पित करूं, क्योंकि राम नाम के समक्ष उसे संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ लगती हैं। उसके मन में यही प्रबल इच्छा बार बार जागृत होती है कि गुरु के इस अपूर्व दान के बदले में वह उसे क्या भेंट करे। तीसरी साखी में कबीर दास ने साधक के मन की शांत अवस्था का उल्लेख किया है कि गुरु से उपदेश मिल जाने के बाद साधक के मन की स्थिति कितनी शांत हो जाती है। कबीर दास साधक की शांत दशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सदगुरु के उपदेश रूपी बाणों ने हृदय को वेध दिया है, जिसके फलस्वरूप शिष्य ना तो हंसता है और ना ही बोलता है। कवि के कहने का भाव यह है कि साधक इस अवस्था में पहुंचकर सांसारिक राग द्वेष आदि सभी से अलग हो जाता है, सबसे पृथक हो जाता है। चतुर्थ साखी में गुरु को परमात्मा से भी बढ़कर मानते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अर्थात शिष्य लोक और वेदों द्वारा बताए गए सांसारिक मार्ग पर चल रहा था और उसे ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझकर उसका अनुसरण कर रहा था। अर्थात उसके अनुसार ही मैं कार्य करता चला जा रहा था, अर्थात सांसारिक जीवन का अंधानुकरण कर रहा था और भटक रहा था। किंतु ऐसे पथ पर चलते हुए मुझे गुरु मिल गए और उन्होंने ज्ञान का दीपक अर्थात अपने उपदेश रूपी ज्ञान के दीपक को मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं अपना मार्ग स्वयं खोजकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। पांचवी साखी में कवि ने गुरु के महत्व को दर्शाया है। कवि का मानना है कि सद्गुरु शिष्य को ज्ञान रूपी ऐसा दीपक प्रदान करता है जिसका ना तो कभी तेल समाप्त होता है और ना ही उसकी बाती कभी बुझती है। कबीर दास का कहना है कि सच्चे गुरु ने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ और सदा रहने वाला ज्ञान रूपी बाती वाला दीपक प्रदान किया है। इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में शिष्य ने अपने कर्मों का समस्त लेन देन उपयुक्त रीति से कर लिया है। अब वह पुनः इस बाजार में नहीं आएगा, अर्थात आवागमन और जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। कहने का भाव है कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। छठी साखी में कबीर दास जी ने बताया है कि मनुष्य माया के लोभ में ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा दीपक पर गिरकर नष्ट हो जाता है। कबीर दास का कहना है कि माया दीपक के समान है। ये माया अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्ति को इस प्रकार अपनी ओर आकृष्ट करती है जिस प्रकार दीपक पतंगे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार पतंगे दीपक पर भ्रमवश गिरते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक लालच के प्रति आकृष्ट होकर बार बार उनमें फंसता रहता है। कहने का भाव है कि मनुष्य बार बार माया के लोभ में गिरता रहता है।
ऐसा कोई एक आध व्यक्ति ही होता है जो गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी दीपक के लालच के घेरे से बचकर निकल जाता है। कहने का भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य सांसारिक विकारों के बंधनों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस किसी को भी परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है, उसका जीवन पुष्प के समान खिल उठता है। कबीरदास के मतानुसार जिस भी जीवात्मा पर ईश्वर का प्रेम रूपी बादल उमड़कर बरसता है, उसकी आत्मा प्रेम रूपी जल में भीगकर हरी भरी हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है। कहने का भाव है कि परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति से आत्मा आनंदमयी हो जाती है। उसका सारा जीवन ज्ञानमय एवं प्रकाशमय हो उठता है। इन पंक्तियों के माध्यम से हरि भजन और हरि भक्ति को ही संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नाव कहते हुए कबीरदास जी उसके महत्व को बताते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। दूसरी सभी वस्तुएं और कार्य अपार दुख का कारण है। कवि के कहने का भाव है कि भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार की पूजा आदि की जाती है तथा प्रेम रहित योग साधना की जाती है, वो सब दिखावा मात्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। यही नाम स्मरण करने का मूल सार है। इसके अतिरिक्त किया गया हर कार्य दुखों का कारण होता है। नवम पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी जीवन की तुलना दीपक से करते हुए उसकी क्षण भंगुरता अर्थात उसकी नश्वरता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें हरि स्मरण करते रहना चाहिए। कबीरदास जी मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, जब तक तुम्हारे शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती शेष है, तब तक तुम सांसारिक विषयों का त्याग करके ईश्वर का भजन करो, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन रूपी दीपक का श्वास समाप्त हो जाएगा अर्थात उसका तेल समाप्त हो जाएगा और प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी, तब तुम सदैव के लिए सो जाओगे। अतः इस आलस्य का त्याग करके जब तक तुम्हारे अंदर प्राण हैं, तब तक प्रभु का भजन करो। 10वीं साखी में कबीरदास मानव को सदैव राम नाम स्मरण करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मानव को प्रभु नाम स्मरण करने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। हे मनुष्य, तुम दिन रात प्रभु का नाम ही लिया करो तथा अज्ञानता के वश होकर चेतनाहीन मत बनो। रात दिन प्रभु नाम स्मरण की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाए और वह तुम पर अपनी कृपा दृष्टि कर दें। कहने का भाव है कि मानव को सदा प्रभु भक्ति करते रहना चाहिए।